हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। किशोर एडोसेंस परिवार एवं देश का भविष्य है। इनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना किशोरों के स्वास्थ्य और विकास के लिए समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें किशोर के पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए सुनो, आपको यह जानकारी देता हूँ कि क्यों हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन किशोरों की पहली जरूरत है। अगर किशोरों के न्यूट्रिशन की रिक्वायर फुलफिल नहीं होती तो उनके स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होते हैं और उन्हें कैसा पोषण देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की उम्र 13 साल की है। उसके वजन हाइट बहुत कम है, क्लास में बिल्कुल छोटी दिखती है, पढ़ाई लिखाई पीछे है, उसे याद नहीं रहता, भूल जाती है, उसमें एनर्जी नहीं रहती, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, उसमें लड़की वाले कोई फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, अभी तक पीरियड नहीं आए हैं, पीरियड आती तो बहुत ही रेगुलर है, 2-3 महीने में एक बार आते हैं, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसके हाथ पैर में दर्द बनाता है, सर दर्द रहता है, थोड़ा सा भी खेलती तो थक जाती है, उसके बाल झड़ रहे हैं, स्किन बिल्कुल सूखी है, आंखों के नीचे काला काला दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मी 12 वर्षाची आहे. माझे हातपाय दुखते आणि पोट दुखते, केस गळते, थकवा येते आणि डोळ्याखाली सुजन येते. तळपाय खूप दुखतात, हात वगैरे खूप दुखतात, मळमळ आणि तोलाची चौकून गेली आहे, मानेच्या शिरा वगैरे खूप दुखतात, डोकं आणि झोप भरपूर येते. जेवण काहीच धकत नाही आणि जेवण भूक पण लागत नाही. थकवा तर खूपच येतो. क्या आप जानते हैं इसकी सबसे मुख्य वजह क्या है? कि किशोरों के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती और उसकी वजह से सब लक्षण उनमें दिखते हैं। आज भारत में 10 में से 7 से 8 किशोरों के स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक ओर वे कुपोषण अंडर न्यूट्रिशन के शिकार है, दूसरी ओर ओवर न्यूट्रिशन मोटापे के शिकार है, तीसरी ओर हिडन हंगर शरीर में जो है विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी है और जिसकी वजह से किशोर का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। वह बड़े होकर एक स्वस्थ माता पिता नहीं बनते, इससे आने वाली पीढ़ी भर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आस्था अस्पताल एंड ग्रो विद फर्स्ट थाउजेंड चैनल का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, निरोगी बनाना। इसके लिए हम शिशु, बच्चों, किशोर के पोषण, विकास, बीमारियों से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। आप सभी पेरेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं कि क्यों ऑप्टिमल हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन किशोर के विकास की पहली ज़रूरत है। 10 से 19 साल के बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ये शरीर के विकास की आखिरी अवस्था होती है। ये बचपन और वयस्कपन को जोड़ने वाली कड़ी है। इस दौरान जो है किशोर का शारीरिक, मानसिक, साइकोसोशियल, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। एक मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेल्दी बॉडी के लिए। साथ में एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो पहले की जो शारीरिक कमजोरी को यहाँ पर अच्छा पोषण देकर हम बेहतर बना सकते हैं। अगर इस दौरान किशोर के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो उनका संपूर्ण विकास होता है, वो बड़े होकर एक स्वस्थ नागरिक बनते हैं, उससे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहती है। क्यों किशोरों को एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है? नंबर 1, इनकी जो न्यूट्रिशन नीड बहुत ही ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट डबल रहती है, वो फुलफिल होना चाहिए। नंबर 2, किशोर का जो है शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, स्पेशली अर्ली प्यूबर्टी ईयर में। लड़कियों में जो है 9 से 12 साल, लड़कों में 10 से 13 साल में इनका वजन और हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किशोरों का जो है 85% ऑफ एडल्ट हाइट, 50% ऑफ एडल्ट वेट यहाँ पर बढ़ता है। लड़कों में जो है 50% मसल डिपॉजिट यहाँ पर होती है, लड़कियों में 25% फैट डिपॉजिट होती है और इसके लिए हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। नंबर 3, किशोरों का जो है बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। अगर हम उन्हें हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं तो उनकी अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग अच्छे से रहती है, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। नंबर 4, हड्डियों का विकास यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से होता है। एक 40% ऑफ एडल्ट स्केलेटल मास यहाँ पर डेवलप होता है। यहाँ पर अगर हड्डियों का अच्छे से विकास होगा तो जो है भविष्य में हड्डियों की कमजोरी नहीं होती है। नंबर 5, किशोर का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अर्थात सेक्सुअल मैच्योरेशन बहुत ही तेज़ी से होता है, स्पेशली अर्ली प्यूबर्टी ईयर में। अगर यहाँ पर इनका संपूर्ण विकास होता है तो लड़कियों की जो है पीरियड की समस्या नहीं रहती और भविष्य में बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। नंबर 6, अगर किशोरों को यहाँ पर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं तो उसके शरीर में जो है ऊर्जा, पोषक तत्वों का संग्रह होता है जो उसे बीमारियों को लड़ने में काम आता है, लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी में काम आता है। नंबर 7, किशोरों के अन्य सभी अंगों का भी अच्छे से विकास होता है। उनके बिल्कुल हेयर हेल्दी रहते हैं, स्किन हेल्दी रहती है, उसमें कोई पिंपल्स नहीं आते हैं, मुंह में कोई छाले नहीं आते हैं, पाचन सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। अगर हम किशोरों को यहाँ पर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं तो उनकी एक हेल्दी डाइटरी हैबिट डेवलप होती है जो वयस्कपन में भी कंटिन्यू रहती है और इससे जो है ये बड़े होकर जो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, पाइल्स, यह सब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो किशोरों के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो उनका संपूर्ण विकास होता है, वो बड़े होकर एक स्वस्थ माता पिता बनते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। आइए नंबर 2, इस पॉइंट पर बात करते हैं कि किशोरों के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, इनके स्वास्थ्य पर क्या क्या परिणाम होते हैं। नंबर 1, रिड्यूस फिजिकल ग्रोथ अर्थात शरीर का जो विकास अच्छे से नहीं होना, धीरे धीरे होना। उनका वजन और हाइट अच्छे से नहीं बढ़ता, पूरी क्षमता से नहीं बढ़ता, इसकी वजह से काफ़ी बार इनकी हाइट कम हो जाती है, अंडरवेट की शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, रिड्यूस कॉग्निटिव डेवलपमेंट
अगर इन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो उनकी मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन कम हो जाती है, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और प्रोफेशनल लाइफ में भी बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहते हैं। नंबर 3, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, अर्थात यौन अंगों का अच्छे से विकास होना, धीरे धीरे विकास होना, और जिसकी वजह से क्या होता है, लड़कियों में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। उनके पीरियड बहुत ही लेट आते हैं, आते तो बिल्कुल रेगुलर आते हैं, 2-3 महीने में एक बार आते हैं। पीरियड के समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इससे इनके जो है भविष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, डिक्रीज स्केलेटल मास, अर्थात हड्डियों का विकास अच्छे से न होना, बोन की ग्रोथ अच्छे से न होना। इसकी वजह से जो है भविष्य में जो है हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, मोटापा। किशोरों में यह समस्या जो है बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह है कि जो डाइटरी हैबिट बिल्कुल हेल्दी नहीं है, खाने में जो है संतुलित आहार नहीं लेते हैं, खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वाले फूड का ज़्यादा समावेश है, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, रेगुलर जो मील है उसको स्किप करते हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें मोटापा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। स्पेशली लड़कियों में देखने में आ रहा है, अगर उनमें मोटापा होता है तो उसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है, बाद में इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं, और साथ में इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, शरीर में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी होना। उसमें जो सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है वह है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी। क्योंकि किशोरों की जो आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है, पर खून की कमी होती है तो बिल्कुल थक जाते हैं, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और बार बार बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट जो है ईटिंग डिसऑर्डर। किशोर अपनी बॉडी में इसको लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। वह जो है हमेशा खाने और अपने वजन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और काफ़ी बार ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईटिंग करते हैं, और उसकी वजह से जो बीमारियां होती है उसके अंदर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, और इससे इनके जो है शरीर और ब्रेन के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है, अगर किशोर हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, तो बड़े होकर जो अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसके अंतर्गत है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, पाइल्स, यह सब बीमारी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो माता पिता किशोर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका वजन और हाइट अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उसमें एनर्जी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में लगातार पीछे होते जा रहे हैं, उनकी मेमोरी कम होती जा रही है, अटेंशन कम होते जा रहा है, हाथ पैर सर में दर्द बना हुआ रहता है, या लड़कियों में जो है यौन अंगों का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, पीरियड की कोई प्रॉब्लम है, या फिर इसके बाल झड़ रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, मुंह में लगातार छाले आ रहे हैं, ऐसे कोई भी समस्या दिखती है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है प्रॉपर जो है पोषण के लिए मार्गदर्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किशोरावस्था जो है विकास की आखिरी अवस्था है। अगर यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो भविष्य में जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव जो हमेशा के लिए रह जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें किशोरों को कैसा पोषण देना चाहिए, इसका संपूर्ण विकास हो और उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। किशोरों के खाने में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड, हेल्दी फैट, ओमेगा फैटी एसिड्स ब्रेन के विकास के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन से मिनरल जो शरीर के विकास को बढ़ावा देते हैं, और साथ में फाइबर जिससे पाचन सिस्टम अच्छे से काम करता है। अर्थात खाने में जो है अनाजें, दालें, विटामिन युक्त हरी सब्जियां, फल एवं अन्य हरी सब्जियां एंड फल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, प्रोटीन के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अंडे, चिकन, फिश, मीट, इन सब चीज़ का समावेश होता है। तो किशोरों का जो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक विकास होता है, उनके यौन अंगों का अच्छे से विकास होता है, वे अपनी प्रतिभा का अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, बड़े होकर एक स्वस्थ माता पिता बनते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। अगर आपके बच्चे किशोरों में पोषण एवं विकास से संबंधित कोई समस्या, उनका वजन एंड हाइट अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा है, वो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, तो इसके मार्गदर्शन के लिए आप हमारे जो है ग्रो विद फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन सेंटर में आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो किशोरावस्था में पोषण जो है किशोरों की पहली ज़रूरत क्यों है, जो जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।